और सबसे बड़ी खबर जहां नेटो देशों से यूक्रेन की F-16 डील पर बड़ी खबर है हमारे पास। नीदरलैंड और डेनमार्क यूक्रेन को अब F-16 देंगे। एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी खबर F-16 की डील को लेकर। नीदरलैंड और डेनमार्क अब यूक्रेन को देंगे F-16। अमेरिका के बाद नीदरलैंड और डेनमार्क ने अब ये वादा किया है अगले 6 महीने में F-16 विमान यूक्रेन को मिल सकते हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की नीदरलैंड और डेनमार्क के दौरे पर हैं और इसी दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन को F-16 देने की बात कही है। यानी कि अमेरिका के बाद 2 और देश अब यूक्रेन को दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट देने के लिए तैयार हैं। इस नई डील के साथ एक खास तस्वीर भी अब आपके सामने होगी, क्योंकि अब देखिए किस तरीके से डेनमार्क में ज़ेलेंस्की F-16 के कैबिन में बैठे नजर आए हैं। ज़ेलेंस्की के साथ डेनिश पीएम मेट फ्रेडरिक्सन भी यहां मौजूद थे और नीदरलैंड के पीएम की तरफ से कहा गया सभी 42 F-16 देने पर विचार किया जा रहा है। तो ये खास तस्वीरें भी सामने आई है जहां दोनों के बीच हुई ये बातचीत के बाद कई बड़े वादे अब यूक्रेन के साथ किए गए हैं और नीदरलैंड के पीएम ने ये साफ तौर पर कहा है कि सभी 42 F-16 देने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन F-16 में बैठे ज़ेलेंस्की की ये तस्वीर सामने आई है जिस पर दुनिया की भी नजर है, क्योंकि अब युद्ध जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें क्या F-16 गेम चेंजर साबित होंगे। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी नई डील को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि सबसे पहली बड़ी खबर आपके सामने जहां देखिए किस तरीके से डेनमार्क के साथ हुई इस नई डील को लेकर पहली बड़ी खबर आई और डेनमार्क के साथ साथ नीदरलैंड किस तरीके से F-16 देने पर विचार कर रहा है उसी नई डील को लेकर यह बड़ी खबर है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें 5 महीने पहले अमेरिका यह वादा कर चुका है कि वो F-16 यूक्रेन को देगा। अब अमेरिका के बाद डेनमार्क और नीदरलैंड भी यही वादा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है जहां देखिए किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। अमेरिकी F-16 की ट्रेनिंग बुल्गारिया में हो रही है और यह महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से रूसी डिफेंस को तबाह करने के लिए ये एक नई कोशिश अब यूक्रेन की तरफ से की जा रही है और बुल्गारिया में ये ट्रेनिंग अभी जारी है अमेरिका की F-16 को लेकर। वहीं डेनिश F-16 की ट्रेनिंग भी की जा रही है और हवा में रूस को जिस तरीके से ये चुनौती देने की तैयारी की जा रही है, किस तरीके से गेम चेंजर साबित हो रहा है F-16, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि रूसी डिफेंस को तबाह करने में कैसे अब यूक्रेन को F-16 मदद करेगा, यही कोशिश की जा रही है कि हवा में रूस को कैसे चुनौती दी और रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पर टारगेट करने के लिए यूक्रेन का ये काउंटर ऑफेंसिव किस तरीके से F-16 उसमें बड़ी मदद साबित करेगा, यही ज़ेलेंस्की ने बात कही है F-16 की मांग को लेकर। हालांकि यूक्रेन को 3 बड़े देशों से F-16 मिलने जा रहे हैं, लेकिन F-16 के ऑपरेशन में यूक्रेन की ताकत के साथ साथ कमजोरी भी क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये साफ है कि देखिए किस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है F-16। हालांकि इसकी कमजोरी की बात करें तो यूक्रेनी पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग में लंबा समय लग सकता है और यही वजह है कि अभी तक इसे पूरे तौर पर बड़ा गेम चेंजर इसीलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि इसकी ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। और यूक्रेन लंबे समय से जिस तरीके से F-16 की मांग कर रहा है, युद्ध का दायरा कैसे बढ़ सकता है इसी पर हमेशा नजर रही है, लेकिन F-16 की डिलीवर करने में भी वक्त लग सकता है। साथ ही ये एक महत्वपूर्ण कमजोरी है कि किस तरीके से ग्राउंड स्टाफ और टेक्नीशियंस के ऑपरेशंस में भी 4 साल लग सकते हैं, जबकि बुल्गारिया में यूक्रेनी पायलट्स को यूएस लगातार ट्रेनिंग देता हुआ भी नजर आ रहा है। और रूसी ठिकानों को टारगेट करना जिस तरीके से आसान हो जाता है क्योंकि F-16 4000 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है, ऐसे में ये बड़ी ताकत माना जा रहा था। लेकिन F-16 के मुकाबले रूस के पास Su-35 फाइटर जेट्स भी हैं और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि यूक्रेन के लिए अभी तक काउंटर ऑफेंसिव के तहत इसे गेम चेंजर साबित करने में भी मुश्किल आ रही है। हालांकि यूक्रेन को काफी समय से F-16 फाइटर जेट का इंतजार है, क्योंकि पहले अमेरिका ने लड़ाकू विमान देने का फैसला लेने में काफी वक्त लगाया और उसके बाद ट्रेनिंग में वक्त भी लग रहा है। लेकिन अब ट्रेनिंग का दौर आखिरी चरण में पहुंच चुका है और जल्द ही यूक्रेन की वायुसेना F-16 के प्रहार करने में भी सक्षम होगी। अब सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि हवा से भी कुछ इस तरह हमले करेगा यूक्रेन। यूक्रेन की वायुसेना को विदेश से जल्द ही नए ताकतवर विमानों की सप्लाई होने वाली।
लिस्ट फाइनल है, सब कुछ तय हो चुका है, बस बाकी है तो यूक्रेन के पायलट्स की ट्रेनिंग। अमेरिका और स्वीडन ने यूक्रेन की वायुसेना के कुछ पायलट्स और इंजीनियर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। यूक्रेन को जिन लड़ाकू विमानों की सप्लाई की जाएगी उसमें एक अमेरिकी F-16 है और दूसरे का नाम ग्रिफिन है। अमेरिकी वायुसेना का यह फाइटर अब यूक्रेन का नया रक्षक बनने वाला है। ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। यूक्रेन के पायलट्स को F-16 से हमला करने का एक तरीका सिखाया जा रहा है। F-16 विमान 4220 किलोमीटर तक जंग लड़ सकता है। F-16 की रफ्तार करीब 1470 किलोमीटर प्रति घंटा है। F-16 में AIM-120C मिसाइलें लगी जो हवा से हवा में 80 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। लिस्ट में दूसरा नाम स्वीडन के ग्रिफिन फाइटर जेट का है। यह बेहद हल्का 1 इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है। स्वीडन इसके कई वर्जन तैयार कर चुका है। सबसे घातक वर्जन है JAS-39E। यूक्रेन को अगर यह फाइटर जेट मिल गया तो रूस के सैनिकों की शामत आ सकती है। ग्रिफिन से 1 मिनट में 120 गोलियां दागी जा सकती हैं। मिसाइल और बम लगाने के लिए 10 हार्ड पॉइंट्स हैं। हवा से रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। ग्रिफिन 700 किलो तक के हथियार लेकर उड़ सकता है। स्वीडन कम रेंज की मिसाइलों के साथ ये फाइटर जेट यूक्रेन को देने वाला है। स्वीडन का ये फाइटर बहुत महंगा भी नहीं है, लेकिन रूस की आर्मी इस मदद को नाकाफी मानती है। यूक्रेन की वायुसेना ने रूस के मुकाबले के लिए राफेल और टाइफून जैसे विमानों को जरूरी बताया है। राफेल का नाम दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में शुमार है। यूक्रेन को अगर राफेल मिल गया तो रूस के कई शहरों पर हमला मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और जल्द आपको अब F-16 की खासियत भी बता देते हैं, क्योंकि F-16 के आधार पर जिस तरीके से यूक्रेन अपनी ताकत बढ़ाने की सोच रहा है, इसकी स्पीड के बारे में जान लीजिए। 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी रेंज 4220 किलोमीटर बताई जा रही है। हालांकि हथियार 6 मिसाइलों से लैस हथियार इसमें सक्षम है और साथ ही मिसाइल टाइप हवा से हवा में मार करने में भी ये सक्षम बताया जा रहा है और 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। और इसकी खासियत यही है कि खराब मौसम में भी ये उड़ान भर सकता है। हालांकि जिस तरीके से F-16 को गेम चेंजर साबित करने की यूक्रेन कोशिश कर रहा है इस युद्ध में, क्या वो रूस के Su-35 का कर पाएगा मुकाबला, ये अगली बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि अगर यूक्रेन को F-16 मिलते भी हैं तो रूस के पास इसे काउंटर करने के लिए Sukhoi 35S है। और अगर युद्ध के मैदान में F-16 और Sukhoi 35S का आमना सामना होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, यही इंफॉर्मेशन भी आपके सामने है। क्योंकि यहाँ देखिए F-16 जो कि आपको बताया 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार बताई जाती है, जबकि Sukhoi की 2390 किलोमीटर प्रति घंटा। और साथ ही देखिए किस तरीके से इसकी रेंज जहाँ 4220 किलोमीटर है, वहीं Sukhoi 35S की रेंज है 3540 किलोमीटर। हालांकि रडार पर देखिए 35 लक्ष्यों को टारगेट करने में ये सक्षम है, जबकि Sukhoi 35S 30 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है। और वेपन वॉर हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो 10 और जबकि उसके 12 और पेलोड की बात करें तो 7000 किलो और इसका पेलोड 8000 किलो बताया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से ये ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं, 15,235 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ान भरने में सक्षम है, जबकि Sukhoi 35S 18,288 मीटर। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इसलिए भी बहुत समझना जरूरी है क्योंकि युद्ध का दायरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसमें F-16 की मांग यूक्रेन कर रहा है, जो मांग अभी तक अमेरिका पूरी करने का वादा कर चुका है। लेकिन आज बड़ी खबर आई है कि किस तरीके से डेनमार्क और नीदरलैंड भी ये मांग जल्द पूरी कर देंगे। लेकिन रूस के तमाम शहरों में एयर डिफेंस की जिस तरीके से मुस्तैदी है, मॉस्को की सुरक्षा को लेकर नई रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद रूस के लोगों के दिल से यूक्रेन के ड्रोन्स की दहशत खत्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि यूक्रेन ने एक बार फिर से मॉस्को पर हमले करने की जिस तरीके से कोशिश की है, उसी को लेकर यह अगली बड़ी खबर है।
हर मिनट बारूदी धमाका, हर नया दिन बीते हुए दिन जैसा। अगस्त के 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन रूस के प्रहार की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं है। यूक्रेन में रह रहकर पुतिन के क्रोध का असर नजर आता है। यूक्रेन की सेना जहां भी मजबूत नजर आती है, रूस वहीं अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। यूक्रेन की जमीन पर हो रहे एक एक धमाके का बदला लेना चाहते हैं जेलेंस्की, लेकिन यूक्रेन में मौजूद रशियन सैनिकों से नहीं, बल्कि मॉस्को का सुकून छीनकर। जेलेंस्की का दूसरा टारगेट है क्रीमिया, ताकि हर धमाके की गूंज से क्रेमलिन भी हिल जाए। यूक्रेन ने फिर से मॉस्को और क्रीमिया पर हमले की कोशिश की है, लेकिन रूस का दावा है कि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार की रात यूक्रेन का एक आत्मघाती ड्रोन मॉस्को के आसमान में नजर आया। रूस का दावा है कि एयर डिफेंस ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन का हमला भले ही कामयाब नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ देर के लिए ही सही मॉस्को में दहशत जरूर मच गई। मॉस्को के 2 एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों रोक दिए गए। विमानों को दूसरे एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा। दो एयरपोर्ट के बंद होने का मतलब है कि कम से कम 50 से अधिक विमानों में एक्स्ट्रा फ्यूल का खर्च। मॉस्को में ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया, लेकिन एक बहुत बड़े गोदाम में आग कैसे लगी, ये जरूर रहस्य है। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद तक लेनी पड़ी। तस्वीरें कुर्स्क की हैं। यहां रेलवे स्टेशन की इमारत में आग नजर आ रही है। दावा है कि हवा में यूक्रेन के ड्रोन को नष्ट किया गया था और ड्रोन का मलबा रेलवे स्टेशन की छत पर गिर गया। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन गिरने की वजह से 5 लोग जख्मी हो गए। रूस का दावा है कि यूक्रेन का एक कामिकाज़ी ड्रोन रोस्तोव में भी गिराया गया। इन खबरों से साबित हो रहा है कि यूक्रेन लगातार रूस के कई शहरों को टारगेट कर रहा है। मॉस्को ही नहीं, यूक्रेन के कैमिकाज़ी ड्रोन बेलगोरोद, रोस्तोव और क्रीमिया में भी भेजे गए थे। यूक्रेन के इन हमलों को नाकाम जरूर कर दिया गया, लेकिन रूस की चिंता जरूर बढ़ चुकी है, क्योंकि अब जरा सी लापरवाही, जी हां, जरा सी लापरवाही रूस के लिए भारी पड़ सकती है। यूक्रेन का एक और ड्रोन अटैक देखिए। ये निप्रो शहर की इमारत है। इस इलाके पर रूसी सेना का कब्जा है। इमारत की ऊपरी मंजिल पर रूसी सैनिकों ने सर्विलांस कैमरा लगाया था। यूक्रेन के ड्रोन कैमरे में सर्विलांस सिस्टम कैप्चर हुआ और उसके बाद यूक्रेन के एक ड्रोन ने इस कैमरे को ही नष्ट कर दिया। ये ब्रैडली के अंदर की तस्वीरें हैं। देखिए, इसमें मौजूद क्रू कितनी दूर तक देख सकते हैं और एक छोटे से हैंडल से जबरदस्त फायरिंग कर सकते हैं।
डोनेस्क में यूक्रेन ने एक बार फिर बड़ा हमला किया। इस बार यूक्रेन ने JDAM बम का इस्तेमाल किया। टारगेट पर एक इमारत थी। दावा है कि इस इमारत का इस्तेमाल रूस की आर्मी कर रही थी। यूक्रेन के JDAM से इमारत में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद इमारत का एक बड़ा हिस्सा भी गिर गया। वीडियो में रूस के सैनिक जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन क्रीमिया और मॉस्को को टारगेट कर रहा है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि यूक्रेन क्रीमिया पर बार-बार हमले करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को अपने शहरों को बचाने और रूसी सेना पर पलटवार करने को प्राथमिकता देने की नसीहत दी। ज़ेपोरिज़िया में रूस के हमले में कई लेपर्ड टैंक नष्ट हो गए। अब इस इलाके में जर्मनी के मॉर्डर को भेजा गया है। नेटो देशों से भेजे गए MLRS वेम्पायर और B-21 ग्रैड से डोनेस्क में यूक्रेन की आर्मी जबरदस्त आग बरसा रही है। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी जरूर है, लेकिन अभी भी कई अमेरिकी बंदर वक्त गाड़ियां और बैटरी मौजूद हैं, जिससे यूक्रेन के सैनिक मुकाबले में बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। F-16 से यूक्रेन अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने अब ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी मिसाइलों को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स ने यह रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका के पास पर्याप्त मिसाइल नहीं है। मिसाइलों की प्रोडक्शन भी अब धीमी बताई जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि अगर अमेरिका जो मदद के वादे कर रहा है उसे अगर वो नहीं निभाता है तो युद्ध के इस हालात में कहां फंसेंगे ज़ेलेंस्की, क्योंकि अगर अमेरिकी हथियार खत्म हो रहे हैं, यूक्रेन आगे ये वॉर कैसे लड़ेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि रूस से भीषण जंग के बीच यूक्रेन को यह रिपोर्ट एक बड़ा झटका मानी जा रही है, जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स ने अमेरिकी मिसाइलों को लेकर यह रिपोर्ट जारी की है। और जिस वक्त यह रिपोर्ट जारी की गई है उसके तहत अमेरिका के पास अब यूक्रेन के लिए पर्याप्त बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है और अमेरिका ने मिसाइलों की डिलीवरी जारी रखी तो मॉस्को से तनाव जाहिर सी बात है और ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि जितनी जरूरत उतनी मिसाइलों की प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है अमेरिका, ये इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा जा रहा है, जिसके बाद माना यही जा रहा है कि अमेरिका की ये डिलीवरी का जो वादा किया गया है, क्या वो वक्त पर निभा पाएगा? यूक्रेन के साथ किया गया वादा, इसी पर यूक्रेन की भी नजर है। और बड़ी खबर है, जहां बाखमुट में रूस और यूक्रेन में आमने सामने की जंग जारी है और तेजी से आगे बढ़ रही यूक्रेनी आर्मी को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां भीषण हमले के चलते रूस पीछे हटने को मजबूर हो गया है। आपको बता दें, रूस से 3 स्क्वायर किलोमीटर इलाका छुड़ाने का यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। इस हालात में बाखमुट जिस तरीके से एपिसेंटर बना हुआ है, आर पार की इस जंग को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर भी बड़ी खबरें आपके सामने, क्योंकि बाखमुट में यूक्रेनी आर्मी का रूस पर जबरदस्त प्रहार। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि रूसी कब्जे वाले 3 स्क्वायर किलोमीटर इलाके को वो छुड़ाने में कामयाब रहे हैं और एक हफ्ते में रशियन आर्मी को जिस तरीके से भारी नुकसान पहुंचाया गया है, बड़े दावे यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। और बाखमुट में कई मोर्चों पर बुरी तरीके से रूसी फौज फंस चुकी है, ये यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है और यूक्रेन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पूरा जोर अब लगाना पड़ रहा है रूसी फौज की तरफ से। जिस तरीके से इस इलाके पर कब्जे का दावा किया गया था, उसके बाद यूक्रेन की तरफ से अब यह दावा किया जा रहा है कि बहुत हद तक ऐसा इलाका है जहां पर अब यूक्रेन पहले की तरह कब्जा कर चुका है। हालांकि युद्ध के इस हालात में जिस तरीके से आमने सामने की ये जंग लगातार जारी है, जंग के मैदान में पुतिन का महाविनाशक हथियार भयंकर तबाही मचा सकता है, क्योंकि रूस के अर्माटा टैंक के नाम से ही यूक्रेन के खेमे में दहशत पैदा हो चुकी है और पश्चिमी देशों के टैंकों के लिए भी रूस का T-14 अर्माटा बहुत विध्वंसक माना जाता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस का यह विनाशकारी टैंक युद्ध का पूरा सीन ही बदल सकता है और माना यह भी जा रहा है कि पुतिन का ये यमदूत यूक्रेन के ठिकानों को भस्म करने के लिए जंग के मैदान में आया है। जंग के मैदान में पुतिन ने अपने महाविध्वंसक हथियार को तबाही मचाने के लिए भेज दिया है।
इस हथियार का नाम है T-14 अर्माटा। रूस का एक घातक टैंक यूक्रेन के लिए विनाशकारी बन सकता है। पुतिन के लिए अब जंग को किसी भी सूरत में खत्म करने का चैलेंज है। इसीलिए पुतिन ने अब अपने महाविनाशक टैंक को यूक्रेनी ठिकानों को भस्म करने के लिए भेज दिया है। रूस के इस टैंक को विनाश का दूसरा नाम माना जाता है। रूसी सेना T-14 अर्माटा टैंक को दुश्मन के लिए काल और जीत की गारंटी मानती है। रूस का दावा है T-14 अर्माटा दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक है, जो हाईटेक किलिंग मशीन और बेहद विध्वंसकारी है। यह दुश्मन के खेमे में जाते ही प्रलय मचा देना शुरू कर देता है। रूस के इस टैंक की ताकत और खासियत को आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अचानक जंग के मैदान में रूस के अर्माटा टैंक की चर्चा क्यों होने लगी है। दरअसल रूस ने हाल ही में अपने अत्याधुनिक T-14 अर्माटा टैंक की असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। मॉस्को के पास आर्मी 2023 एग्जीबिशन में 18 प्रकार के हथियार प्रणालियों को प्रदर्शित किया गया। इसमें T-14 अर्माटा टैंक के अलावा T-19 MS टैंक और BMD-4M बख्तरबंद वाहनों की क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया। एग्जीबिशन में लगभग 1500 प्रमुख रूसी रक्षा कंपनियों और 7 देशों की 85 विदेशी कंपनियों ने भी भाग लिया। रूस का ये टैंक पश्चिमी देशों के टैंकों को टक्कर देने में सक्षम है। ये जंग के पूरे खेल को कैसे बदल सकता है, इसको समझने के लिए आपको इसकी कुछ खासियत दिखाते हैं। T-14 अर्माटा टैंक रूस का नेक्स्ट जनरेशन टैंक है। ये पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों से लैस है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी चकमा दे सकता है। इस टैंक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है। ये दुश्मन के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे हेलीकॉप्टर या छोटे ड्रोन को भी मार गिराने में सक्षम है। इस विध्वंसक टैंक में 42 गोले एक साथ ऑटोमेटिकली लोड हो सकते हैं। रूस के T-14 अर्माटा टैंक को साल 2015 में लॉन्च किया गया था। पहली बार रशियन परेड में रूसी सेना के इस घातक टैंक को देखा गया था। तब से इस टैंक से पश्चिमी देश भी खौफ खाते हैं। T-14 अर्माटा टैंक की सबसे बड़ी खासियत है, ये बिना क्रू की मौजूदगी में भी अपने टारगेट को खोजकर बर्बाद कर सकता है। इस टैंक का गनर दुश्मनों के इलाके से दूर बैठकर भी इसे ऑपरेट कर सकता है और दुश्मन के खेमे में तबाही ला सकता है। इस टैंक के अंदर मौजूद क्रू की सुरक्षा के लिए अलग से कंपार्टमेंट भी बनाया गया है। इसके अलावा इस टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम में डिजिटल कैटलॉग भी है। इसके जरिए यह दुश्मनों के टैंकों को खोजकर टारगेट बना सकता है। शायद यही वजह है कि पश्चिमी देश रूस के अर्माटा टैंक के खिलाफ प्रोपागेंडा भी फैलाते रहे हैं, जिससे ये टैंक जंग के मैदान में ना उतर पाए और दुश्मन पर घातक हमले करने से चूक जाए। लेकिन अब रूस अपनी इस किलर मशीन से यूक्रेन का संहार करना चाहता है। ऐसे में रूसी सैन्य विशेषज्ञों का दावा है कि अर्माटा के जंगी मैदान में भेजे जाने से जेलेंस्की की सेना को मिले पश्चिमी देशों के तमाम टैंक्स के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, जिनके दम पर यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है।
यूक्रेन के खेमे में अमेरिका के अब्राम टैंक, ब्रिटेन के चैलेंजर और जर्मनी के लेपर्ड टैंक बारूद उगलते रहे। इन पश्चिमी टैंकों के दम पर जेलेंस्की रूस से टक्कर ले रहे हैं। जेलेंस्की नाटो देशों से पर्याप्त टैंकों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब पश्चिम से पर्याप्त हथियार नहीं मिल रहे। ऐसे में रूस का अर्माटा टैंक यूक्रेन के लिए कहर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन को F-16 सप्लाई के बीच ये बड़ी खबर है, जहां डेमोक्रेट प्रेसिडेंट कैंडिडेट का भी बड़ा बयान सामने आया है। F-16 देने का मतलब मानवता पर आपदा। लंबे समय से F-16 की मांग यूक्रेन कर रहा है, लेकिन इस बीच ये बयान भी सामने आया है और ये बयान दिया है डेमोक्रेट प्रेसिडेंट कैंडिडेट, जिन्होंने कहा कि F-16 देने का मतलब मानवता पर आपदा। एक तरफ जहां यूक्रेन के लिए F-16 की इस डिमांड के तहत इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है, लेकिन यूक्रेन को F-16 मतलब मानवता पर खतरा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि डेमोक्रेट प्रेसिडेंट कैंडिडेट रॉबर्ट F कैनेडी का ये बड़ा बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि यूक्रेन को F-16 देने का मतलब ही मानवता पर आपदा है और यूक्रेन को F-16 की सप्लाई से अमेरिकी सेना को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। हालांकि F-16 की सप्लाई से सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्री को ही फायदा होगा। बातचीत से यूक्रेन युद्ध का हल जल्द निकलना भी चाहिए और यूक्रेन लंबे समय से जिस तरीके से F-16 की मांग कर रहा है, यह आशंका बनी हुई है कि इस तरीके की मांग के बाद युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं जेलेंस्की।